SC/ST के लड़के ने पहले प्रपोज किया। अच्छा। जब प्रपोज के लिए उसने मना कर दिया कि नहीं हम तुम्हें नहीं पसंद करते हैं, तो उसके बाद उस लड़की को फंसा दिया गया, उसके ऊपर SC/ST एक्ट के फर्जी मुकदमे लगा दिए गए और उस मुकदमे के अंदर उसको जेल भी जाने की स्थिति बन गई थी। तब वो उसके घर जाके माफी मांगी लड़की, उसके बाद सुलह हुआ और 50,000 रुपए केस वापस लेने के लिए दिए गए। जब ये कानून नहीं था कैंपस में तब ये हो रहा था। तब ये हो रहा था। अगर ये कैंपस में आ जाएगा और विश्वविद्यालय सेंट्री की कानून बनेगा तो फिर तो लड़कियों को प्रपोज क्या पूरा उठा के ले भी जा सकते हैं। एकदम ले जा सकते हैं। और इस कानून में कहीं से भी यह नहीं है कि कोई फर्जी मुकदमा अगर करे तो उसके लिए जेल हो। कोई एविडेंस नहीं देना है, सिर्फ आपको एक मोबाइल से फोन करना है या SMS कर देना है या ईमेल कर देना है या व्हाट्सएप कर देना है कि इस फला नाम के व्यक्ति ने हमारे साथ जातिगत भेदभाव किए, और वो व्यक्ति फिर लड़ता रहे केस और चला जाए जेल में, उनसे कोई मतलब नहीं। उस पार्टी का जिसने केस किया है उसकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। अच्छा जी। इसने शिकायत की, क्या शिकायत की, कोई जरूरत नहीं, आपको उठा लिया जाएगा। जी, उठा लिया जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि इस कानून में कोई कमी नहीं है, उनको मैं बता देना चाहता हूं, अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सबको समानता का अधिकार है, इक्वेलिटी का अधिकार है। अंडर आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जोड़ के गए थे। अंडर आर्टिकल 21 राइट विद डिग्निटी, लाइफ विद डिग्निटी जोड़ के गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहां चले गए अंबेडकरवादी लोग जो यह मानते हैं कि संविधान बहुत अच्छा बनाया गया है और संविधान के अनुसार देश को चलना चाहिए? क्यों नहीं वो संविधान UGC के कानून में फॉलो हो रहा है? क्या आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं मानेंगे, रूल ऑफ लॉ को नहीं मानेंगे, नेचुरल जस्टिस को नहीं मानेंगे? क्या आप सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं मानेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC/ST एक्ट का मिसयूज हो रहा है और इसे हम होने नहीं देंगे? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए ये कानून और ये लोग जो हमेशा एज ए गार्जियन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का हमेशा उसको इंटरप्रेट करता रहता है और मिसयूज के बारे में बात होती है, चाहे वो 498 का हो, चाहे 376 का हो, चाहे BNS की धारा 69 का हो, चाहे SC/ST कानून का हो। अब तो खुश हो रहे, कई लोग बड़े खुश हैं इस मामले को लेकर। अब समानता की बात नहीं कर रहे। जो लोग खुश हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि अब उनके लिए दुख का दिन शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि OBC को इसमें रख दिया गया SC/ST के साथ, और SC/ST के लोग सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं OBC वर्ग से। तो अब अगर डिस्क्रिमिनेशन OBC का लोग SC/ST के साथ करेगा तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है। तो खुश होने की इसमें जरूरत नहीं है। आप OBC से ही परेशान थे, OBC को ही सरकार इसमें जोड़ दिया। अब OBC के खिलाफ आप कोई डिस्क्रिमिनेशन का केस नहीं कर सकते। अरे ये तो बहुत बढ़िया कह दिया, मतलब ये इलाज तो उल्टा कर दिया। और जी, तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारी जातियां OBC में जो दबंग है, जिनको पर कई बड़े आरोप लगते हैं। जी, आरोप लगते हैं। मैं खुद जिस गांव से बिलोंग करता हूं वहां के SC/ST समुदाय के लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हम OBC से परेशान हैं, क्योंकि 85% आप OBC SC/ST में 60 से ज्यादा % तो OBC ही हैं। तो अब आप OBC को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। कंचन यादव जो RJD की स्पोक्स पर्सन है, उनका बयान सुनिए आप कि अब इन्हें फर्जी केसेस में फंसाओ। एक बात मैं पूरे समाज से पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो पैदा हुआ जिसके ऊपर उसकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी कि वो इसी घर में पैदा हो, इसी कुल में पैदा हो, इसी वर्ग में पैदा हो, उसको पैदा होने के बाद आप उस 500 साल पुराने चीजों के लिए आप जुर्म दे रहे हैं जिसका कि वो जिम्मेदार कहीं से भी नहीं था। तो क्या आप राइट टू लाइफ विद डिग्निटी जो आर्टिकल 21 में दी गई है उसकी मान्यता कंचन नहीं यादव रखते? जिस वर्ग से आती, यादवों पर नहीं लगता क्या दबंगई के आरोप? यादव ने क्या क्या नहीं पता किसी को। जी, तो देखिए यही तो दुर्भाग्य है इसमें सरकार को चाहिए था कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कोई भी कास्ट का लोग हो उसको जोड़ना चाहिए था, लेकिन सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ऐसे कानून को लेकर आया। और दो चीजें मैं बहुत क्लेरिफाई करना चाहता हूं। कुछ लोग कानून यह बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन नहीं दिया था। ये गाइडलाइन दी थी कि जनरल को फंसा लो? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जब रोहित वेमुला और पायल का केस हुआ था तो उसके बाद इन्हीं के एक सीनियर एडवोकेट है इंदिरा जयसिंह, उन्होंने केस फाइल किया। उस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी कि आप ऐसा कानून बनाएं जिससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगे और थोड़ी कड़ाई से उसको फॉलो करें। फरवरी 2025 में सरकार ने वैसा ही कानून बनाया और 3C में
जोड़ा कि सिर्फ SC ST के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो OBC और जनरल को दोषी माना जाएगा। दूसरा उसमें लेकिन सरकार फिर ने- भी कैसे माना जा सकता है? जनरल क्लास के लोग पीड़ित नहीं है, जनरल क्लास के लोग फांसी पे नहीं लटकते, जनरल क्लास की लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं होती है, तो केस आप रजिस्टर्ड है? जी होती है जरूर होती है। और इसी पर मैं कहना चाहता हूं, दूसरा उसमें जो क्लॉज जोड़ा गया था उसमें साफ साफ कहा गया था कि जो फर्जी कंप्लेन करेगा उस फर्जी कंप्लेन के लिए उसे जुर्माना भी होगा, उसे जेल भी जाना पड़ेगा। लेकिन एकाएक कोई महान वैज्ञानिक सोकर उठा 13 जनवरी को और वो दोनों चीजें उसमें से निकाल दिया। वो कौन था इतना महान समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, अन्वेषण करता? वो UGC के कोई डायरेक्टर ही रहे होंगे जिनके दिमाग में कुछ काम नहीं होगा और एकाएक कोई तुगलकी फरमान कोई सरकार से दिया होगा, उसको लागू कर पार्लियामेंट दिए। की स्टैंडिंग कमेटी ने भी रिकमेंडेशन किया और जो इसके चेयरमैन थे उस स्टैंडिंग कमेटी के थे जो कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह रहे हैं। जी तो वही चीज है जो UGC का कानून है, उसको शुरू से अब आप देखिए कि यही सरकार थी जो 2011 में कांग्रेस ने कम्युनल बिल लेकर जब आई तो उसका विरोध कर रही थी कि आप ऐसे किसी को दोषी नहीं कह सकते कि दंगा होगा तो जो माइनॉरिटी का होगा वो हमेशा विक्टिम होगा, जो मेजॉरिटी का होगा वो हमेशा एक्यूज्ड होगा। और श्री अरुण जेटली साहब ने तो काफी विरोध इसका किया था, पूरा रोड पूरी पार्टी कर रही थी। जी पूरी पार्टी कर रही थी, उसके नेतृत्व वो कर रहे थे, महान आदमी थे। और आज वही पार्टी समाज में, स्कूल में, छात्र छात्राओं के बीच ऐसा विभेद करना चाहती है जिसका कि कोई उपचार नहीं है। इनके नेता कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे, इनके नेता कहेंगे एक है तो सेफ है, और खुद ही बांटने का काम कर रहे हैं। आखिर आप UGC के कानून को लाकर विश्व स्तर पर यह दिखा दिए कि आप विकसित कंट्री होने नहीं जा रहे हैं। आपकी सोच वही 78 साल पहले वाली है, आप वही विकासशील देश में हैं और आप इस कानून के माध्यम से यह स्वीकार कर रहे हैं कि आपके देश में जातिगत भेदभाव होते हैं और बड़े स्तर पर होते हैं। इसलिए आपने 85% को एक तरफ कर दिया और 15% को एक तरफ कर दिया। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं ये मंडल 2.0 है। अगर अभी लोग नहीं जागेंगे, आगे चलकर जो विपक्ष मांग कर रही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो भी ये लोग लागू करेंगे, यही कर देंगे जी वो भी लागू करेंगे और उसके बाद कह देंगे कि हमने तो समाज का विकास कर दिया। ये विकास नहीं है, विकास वो है जिसमें सभी लोग अपने आप को सहज महसूस करें, सभी लोग अपने आप को समान महसूस करें, सभी लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान का पालन करें। वो है विकास। विकास ये नहीं है कि किसी को आप उठा के आगे बढ़ा दे रहे हैं, किसी को जबरदस्ती पीछे कर दे रहे हैं। आप देखिए जमींदारी उन्मूलन, आप देखिए वो SC ST को रिजर्वेशन तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया था। मंडल कमीशन नीट PG में अब माइनस वाले को एडमिशन मिल रहा है, इस देश का डॉक्टर क्या बनेगा उस पर खामोश है सरकार। -41 -1 -2 तो फिर भी चलो कि कुछ तो पढ़ा होगा, -41 पे एडमिशन मिल रहा है। आपने मंडल कमीशन ला दिया, आपने SC ST के कानून ला दिए। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले आर्थिक रूप से शोषण किया गया सामान्य वर्ग का, फिर जब नौकरी छीन लिया सामाजिक रूप से शोषण किया गया। अब जो ये UGC का कानून आया है इसे शैक्षणिक रूप से शोषण करने का काम कर रही है पूरी पार्टियां। और इसमें मैं तो हैरान हूं कि विपक्ष हमेशा तमगा लेकर खड़ा रहता है, विरोध करता है, अभी तक कोई विरोध नहीं कर रहा है। वोट लेने सबसे पहले जाएंगे। एक काम करिए जनाब, आप जनरल का बच्चा जिस हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है एक जहर का इंजेक्शन लीजिए, उसके पेट में पैदा होते ही ढुकवा दीजिए कि वो रहे ही ना, खत्म ही कर दो, मतलब खत्म ही कर दो। और अगर ये लग रहा है कि आपको बहुत क्रूएल है, आप हिंदू सनातन को मानते हैं, आपके लिए बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, तो एक छोटा सा देश ही बना दो, या तो फिर कॉलेजेस में अलग क्लासरूम ही बना दो, अलग हॉस्टल बना दो, एकदम से अलग कर दो, सेपरेट कर दो आप, सेपरेट कर दो। आपको ऐसी चीजें व्यवस्थाएं बना देनी चाहिए जिसमें आपको कहीं जनरल से दूर ही रहे। फिर अलग गांव कर दीजिए, अलग मोहल्ला, फिर वही चली जाएगी, पुरानी परंपरा चली जाएगी। जी आप देखिए कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को बताता है। बाबा भीमराव अंबेडकर उस समय बना के गए, उन्होंने नहीं UGC कानून ऐसा बनाया जैसे कि आज के विद्वान लोग बना रहे हैं। आखिर कौन से इनके वैज्ञानिक थे, कौन से लॉविद थे, कौन से विधिवेत्ता थे जिन्होंने ऐसी सलाह दे दी कि ऐसा कानून बना दो। कहीं न कहीं ये मूर्खों की पूरी जमात इस कानून को बनाई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने PIL फाइल किया है और इस PIL पर हमें पूरा भरोसा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एज ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस मैटर को सुनेगा और हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा।
सरकार खामोश है, बस ये कह रही किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होने चाहिए। इसका मतलब सरकार अभी भी अड़ी हुई है, समझ में नहीं आ रहा उनको। तो क्या SC/ST एक्ट का मिसयूज नहीं हो रहा है? आप अनजस्टिस नहीं होने देंगे तो 2 चीजें कर दीजिए। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, प्रधान कह रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री पता नहीं खुद एक्ट पढ़े हैं कि नहीं, उनके कानून की जानकारी है कि नहीं, ये नहीं पता, लेकिन ये कहता हूं कि 2 चीजें बस कर दीजिए। 3C में आप जोड़ दीजिए कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, किसी भी कास्ट के बच्चे का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होगा उसको एक कमेटी सुनेगी, उस कमेटी में भी सभी लोग वर्ग के लोग रहेंगे। उसमें तो 50% रिजर्वेशन भी कर दिया जी। वह देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि ये लोग कह रहे हैं कि अनजस्टिस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? एक कमेटी बनेगी जिसमें OBC SC/ST के लोग रहेंगे, एक व्यक्ति है जो OBC ST का वो कंप्लेन कर सकेगा, एक बिना एविडेंस के, बिना स्टेटमेंट के आपको बस आरोप लगाने हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा। ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस, अच्छा सबूत भी देने बस कुछ तो फिर उसमें तो दिक्कत ही क्या? फिर तो काम तमाम हुआ रखा, आका सुनने वाले, बेटा लगाने वाला, सबूत देने नहीं, तो फिर दिक्कत ही क्या उसमें? जी, पहले एक रोलेट एक्ट आया था, उसके बाद साइमन कमीशन आया था कि बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील आपको जेल में घुसेड़ देंगे और आपको जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक उसी में गैस चेम्बर में छोड़ देंगे। वही कानून ये UGC का है। अगर सरकार चाहती है कि जनरल के लोग हमेशा हर जगह से खत्म हो जाए तो आप इजराइल की तरह एक छोटा सा देश काटकर जनरल के लोगों को दे दीजिए। अब नहीं चाहिए इस देश में रहना जहां हमको कोई समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हमको इस आधार की जा रही है, विशाल जी, समान का होना तो बेइज्जती हो रही है, समाज रूप से गाली दी जा रही है। जी, हमें इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कि 500 साल पहले हमारे किसी पूर्वज ने ऐसा किया होगा। तो क्या जितने भी सामान्य वर्ग के 25 से 30 करोड़ जनता है पूरे देश में, सबके पूर्वजों ने किया होगा किसी न किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन? अरे कोई तो ऐसा होगा जिसके पूर्वज नहीं किए होंगे। नहीं कि अंबेडकर को नाम देने वाले कौन थे, पढ़ाने वाले कौन थे, अंबेडकर को अंबेडकर बनाने वाले कौन थे? तो अंबेडकर जी खुद एक सभा में रो रहे थे आगरा में जाकर कि हमसे तो बहुत बड़ी चूक हो गई, हम जिस रिजर्वेशन को ऐसे लोगों को दिए आज वो लोग हमारे ही समाज के लोगों से दूर बैठ रहे हैं, दूर हो रहे हैं। और ये लोग जो अभी नेता बने हैं ये लोग रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात करेंगे, समाज में ऐसी चीजों को बढ़ाने की बात करेंगे, UGC कानून लाएंगे। आप कह रहे हैं कि 2047 तक आप विकसित देश बन जाएंगे, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। ऐसे बनेगा? 85 करोड़ लोगों को आप फ्री में राशन देके विश्व गुरु बनेंगे? ऐसे लोगों को आप OBC और SC/ST को, SC/ST तो फिर भी ठीक है, OBC को इसमें जोड़कर ये कह रहे हैं कि देश का 85% लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा और आप विश्व गुरु बनेंगे? किस देश में जाएंगे मुंह लेकर? कहां कौन देखेगा आपको? आपको जनरल के तो लड़के ना लड़कियां फिर सुरक्षित नहीं रहेंगे। कोई नहीं, लड़कियां इसमें एकदम नहीं सुरक्षित है। अगर ये कानून सरकार वापस नहीं लेती है तो मेरा मानना है समाज के सभी बच्चियों को अपने अपने कॉलेज स्कूल से सबको वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि इसमें यह होगा कि OBC SC/ST के लोग आपकी बच्चियों को पकड़ेंगे, प्रपोज करेंगे और जब वो विरोध करेंगी तो उनके खिलाफ SC/ST कानून, OBC कानून लगा देंगे, UGC कानून लगा देंगे और कहेंगे कि हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, हमने इसको प्रपोज करने गया, हम इससे बातचीत करने गए, ये मुझसे लड़की बोली कि अरे तुम यादव हो, अहीर हो, इसलिए नहीं बात कर रहे हो। ओहो। और उसके बाद उसका 3 साल का 4 साल का कैरियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। एक उदाहरण में दूंगा, अगर कोई बच्चा BA LLB के 4th ईयर में है, 4 साल उसने पढ़ाई कर ली, कोई समस्या नहीं आई, 5वें साल कोई OBC SC/ST का UGC कानून के तहत उसको फंसा देता है तो उसका 5 साल चला जाएगा। और 10 साल बाद अगर उसने ये प्रूव कर दिया कि ये कानून बिल्कुल ही गलत है और ये लड़का हमें गलत कह के फंसाया था, तो 15 साल क्या उसका लौटा देगी ये सरकार? आप कानून बनाइए, इसमें ये जोड़ दीजिए कि अगर कोई फर्जी कंप्लेन करेगा तो उसको भी वही सजा होगी। फिर देखिए, आप कह रहे हैं आपके नेता, इससे बच्चे हतोत्साहित हो जाएंगे। इसमें हतोत्साहित कैसे हो जाएंगे? हतोत्साहित हो जाएंगे। फर्जी कंप्लेन जो करेगा पकड़ा जाए तो मास्टर है, जो मास्टर डिग्री ले रहा है वो हतोत्साहित हो जाएगा। हतोत्साहित हो जाएगा।